हेलो फ्रेंड्स, श्रेया अग्रवाल मंथली प्रेडिक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करते हैं पाइसेस यानी कि मीन राशि जून 2021 कैसे रहने वाला है आपके लिए ये मंथ, और कौन सी ऐसी छोटी छोटी सी रेमेडीज़ है जिनको करके आप अपने मंथ को और भी ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं और भी ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि आपके लिए जो इस मंथ का इंट्यूटिव मैसेज आ रहा है वो कौन सा है। मुझे इस मंथ जो आपके लिए इंट्यूटिव मैसेज आ रहा है वो ये है कि आप जितनी अधिक अपने करियर को लेके, अपनी गोल्स को लेके, या फिर जो भी आपकी डिज़ायर्ड है, जो आप चाह रहे हैं कि वो इस मंथ पूरी हो, या फिर आप काफ़ी लंबे समय से जिस भी इच्छा पूर्ति के लिए प्रयास कर रहे थे, अगर आप इस मंथ पूरी मेहनत और पूरी लगन से उस इच्छा पूर्ति के लिए प्रयास करते हैं तो आपकी वो इच्छा, आपका वो गोल, आपकी वो डिज़ायर्ड ज़रूर पूरी होने वाली है। इसलिए आप जिस भी चीज़ पर फोकस बना रहे हैं, जो भी चीज़ आपको लग रहा है कि मेरी ये विश पूरी होनी चाहिए, और तो आप उसके लिए बहुत अधिक मेहनत करिए, पूरी तरह से उस पर समर्पित हो जाइए और वो इच्छा आपकी पूरी होकर रहेगी। अब हम देख लेते हैं कि आपका करियर इस मंथ कैसे रहने वाला है, और साथ ही इंडियन टैरो डेक से हम कुछ कार्ड निकाल लेते हैं। हमारे लिए डेक से कार्ड आया है द वर्ड कार्ड एंड स्ट्रेंथ कार्ड। अगर अकॉर्डिंग टू करियर की बात की जाए तो इस मंथ, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, ये जो आपका मंथ है ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर स्थिति में है। बस यहाँ पर ज़रूरत है अपने गोल को सेट करने की और उसके अनुरूप मेहनत करने की। आप जितना भी अपने गोल को अचीव करने के लिए एफ़र्ट डालेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। आप में से कुछ लोगों की किसी काम के सिलसिले में यात्राएं हो सकती हैं। आपकी अगर जॉब है तो आप अपने जॉब में आपके काम करने का ढंग, आपके काम करने का स्टाइल कुछ इस तरह होगा कि आपके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो आपसे खुश होंगे और काफ़ी ज़्यादा आपको अप्रिशिएट भी करेंगे, और आप सारे कामों को सही समय पर, सही वक्त पर पूरा भी कर लेंगे। इससे जो आपके फील्ड के अधिकारी हैं उनसे आपके अच्छे संपर्क बनेंगे और उनके नज़रों में आपकी इज़्ज़त भी और ज़्यादा बढ़ेगी, जिससे कि आपके कार्यक्षेत्र का तो विस्तार तो होगा ही होगा, साथ में यहाँ पर चांसेस बनते हैं आपको प्रमोशन मिलने के। अगर आप में से जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं उनका बिज़नेस भी अकॉर्डिंग टू कार्ड बोला जाए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा है, और आप अपने बिज़नेस का और अधिक विस्तार, करियर का जितना अधिक विस्तार करेंगे उतना अधिक आपको उसमें प्रॉफिट मिलेगा, और साथ ही आप अपने बिज़नेस में नए नए आइडियाज़ भी इस मंथ लगा सकते हैं। आप जैसा पहले से करते आ रहे थे, अगर आप उसी तरह काम करेंगे तो भी आपको सफलता मिलेगी, लेकिन अगर कुछ नई नई रणनीतियाँ आप अपने बिज़नेस में अपनाते हैं, नए नए आइडियाज़ आप अपने बिज़नेस में लगाते हैं, तो उससे और भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि आपकी फाइनेंस स्थिति इस मंथ कैसे रहने वाली है, और साथ ही हम टैरो डेक से भी कुछ यहाँ पर कार्ड ले लेते हैं। टैरो डेक से पहला कार्ड हमारे लिए आया है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का, सेकेंड नाइट ऑफ कप्स, थर्ड द हर्मिट कार्ड एंड द फूल कार्ड। यहाँ पर मेजर अरकाना से हमारे पास दो कार्ड हैं, द फूल कार्ड एंड द हर्मिट कार्ड। यहाँ पर फूल कार्ड का आना एक लग्जरी लाइफ, एक पैशनेटिव लाइफस्टाइल को दर्शाता है, लेकिन फूल कार्ड ये भी बोलता है कि आपके पास रहेगा तो सब कुछ, ओवरऑल आप जिस भी चीज़ की इच्छा करेंगे आपके पास वो चीज़ रहेगी। लेकिन फिर भी आप जब भी अपने डिसीज़न को लीजिए, जब भी आप कोई फ़ैसला कीजिए तो काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के और काफ़ी ज़्यादा किसी से सलाह परामर्श करके ही कीजिए, क्योंकि यहाँ आपको
कुछ ऐसे पॉइंट मिलेंगे जिस पर अगर आप सोच समझ के फ़ैसला नहीं करते तो यहाँ पर आपको नुकसान होने की भी उम्मीद बनती है। हालांकि आपकी इनकम जो रहेगी वो अच्छी रहेगी और साथ ही थोड़ा यहाँ पे खर्चों पे भी आपकी वृद्धि हो सकती है। साथ ही अगर मैं बोलूँ कि आपका जो धनागमन है वो थोड़ा सा अटक अटक कर आएगा, पर आएगा ज़रूर। अगर आपने किसी को उधार भी दिया है तो भी आपको इस मंथ मिलने की उम्मीद है। और साथ ही हर्मिट कार्ड एक ये भी कार्ड है कि जब हम कई तरह से कई दिशाओं से निराश हो जाते हैं तो एक ऐसा रास्ता हमारे लिए ज़रूर होता है जब हम अपनी चीज़ों को एक नई शुरुआत की ओर ले जा सकते हैं, हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप में से भी जो लोग अगर किसी तरह की नई शुरुआत करना चाह रहे हैं तो ये मंथ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ और पॉजिटिव रहने वाला। अब हम बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य के लिए। इस मंथ अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ईयर संबंधी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि कान का बहना, कान में दर्द, कुछ शोल्डर्स की भी परेशानियाँ आप में से कुछ लोगों को हो सकती हैं। इसके अलावा जॉइंट पेन भी यहाँ पर कुछ लोगों के साथ दिख रहा है। और यहाँ पर थोड़ा सा अपने जीवन शैली को सुधारने की ज़रूरत है। अगर आप पौष्टिक भोजन नहीं लेते या पर्याप्त मात्रा में जल का सेवन नहीं करते तो यहाँ पर आपको बहुत ज़रूरी है कि आप जल का नियमित तौर पर सेवन करें। और साथ ही फलों का सेवन भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ परिणाम लेके आने वाला साबित हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं लव लाइफ और मैरिड लाइफ के लिए। यहाँ पर अगर हम लव लाइफ की बात करें तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का आना यहाँ पर लेडीज़ मतलब कि महिला प्रधानता का कार्ड है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का, और साथ में एक लग्जरी का भी ये कार्ड है। इसके अलावा द फूल कार्ड भी एक लग्जरी कार्ड है। इसलिए यहाँ पर अगर आप किसी मेल पार्टनर अगर आप यहाँ पे किसी फीमेल पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं तो रिश्ते में ईमानदारी बरतना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ऐसा कर पाए तो आपके साथी के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे और आपका अच्छा समय बीतेगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पर किसी भी तरह की चालाकी की या फिर आप ईमानदारी से अपने रिश्ते को नहीं निभा पाए तो यहाँ पर आपके रिश्ते में किसी न किसी तरह का कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इसलिए ये कार्ड आपको यही एडवाइस दे रहे हैं। और यहाँ पे हर्मिट कार्ड का आना भी कई बार इन चीज़ों को भी दर्शाता है कि हम अपने खुद के कारण अपनी चीज़ों को बर्बाद कर लेते हैं। कई बार हम अपने स्वार्थ के कारण अपनी चीज़ों को बर्बाद कर लेते हैं और कई बार हम अपनी नासमझी के कारण भी अपनी चीज़ों अपने रिश्तों को बर्बाद कर लेते हैं। तो कार्ड हमें इस वक्त यही संदेश दे रहे हैं कि रिश्तों में बेईमानी करने से बचिए, क्योंकि एक बार अगर ये प्यारा सा खूबसूरत सा रिश्ता टूट जाता है तो एक जुड़ने के बाद भी उसमें एक तरह की गांठ आ जाती है और वो गांठ ज़िंदगी भर नहीं जाती। इसलिए बेहद ज़रूरी है रिश्ते में ईमानदारी रखना। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपका दाम्पत्य जीवन काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा। पति पत्नी के बीच अट्रैक्शन बढ़ेंगे एक दूसरे के लिए और साथ ही आप दोनों अपने जिम्मेदारी को बहुत अच्छी तरह से समझेंगे और आप मेंटल तौर पे काफ़ी ज़्यादा खुश, काफ़ी ज़्यादा शांति महसूस करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं फैमिली लाइफ कैसे रहने वाली है। अकॉर्डिंग टू कार्ड, जैसा कि हमारे पास नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, अगर अकॉर्डिंग टू कार्ड देखा जाए तो पारिवारिक जीवन काफ़ी ज़्यादा शुभ, काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। परिवार में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी रहेगी, एक दूसरे के प्रति एक अलग सा ही लगाव आप इस मंथ फील करेंगे। तालमेल बहुत अच्छा रहेगा, एक दूसरे का सहयोग मिलेगा, माता पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। भाई बहनों को कुछ शारीरिक कष्ट हो सकता है, इसकी आपको चिंता इस मंथ रह सकती है। साथ ही अगर आपके अंदर कुछ ईगो की भावनाएं बढ़ रही हैं, आपको लग रहा है कि
ईगो के कारण आपकी चीज़ें यहाँ पर बेकार हो रही हैं, ख़राब हो रही हैं, तो अच्छा है थोड़ा अपने ईगो को साइड में रख के लोगों से उसी तरह पेश आइए जब जैसे कि आप अब तक आ रहे थे। अब हम देख लेते हैं कि साईं बाबा डेक से हमारे लिए कौन सा कार्ड आया है। साईं बाबा डेक से हमारे लिए कार्ड आया है पुनरावृत्ति का। जब तक सबक ना सीखें तब तक इस जीवन में उन्हीं घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रहती है। साईं बाबा हमें ये कह रहे हैं कि जीवन में ईश्वर हर किसी को कुछ ना कुछ लेसन ज़रूर सिखाता है, जो कि उसके आने वाले जीवन के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली रहते हैं। तो अगर आप अपनी सिचुएशन से, अपनी उस कंडीशन से अगर आप चीज़ें नहीं सीखते और बार बार एक ही तरह की गलतियां कर रहे हैं, तो वैसी ही सिचुएशन, वैसी ही घटनाएं आपके जीवन में बार बार होती रहती हैं जब तक आप चीज़ों से सीख नहीं लेते। और ये घटनाएं सिर्फ हमें दुख पहुंचाने के लिए नहीं होती, बल्कि हम आगे दुखों से बचे रहें इसलिए हमारे जीवन में आती हैं। अब हम बात करते हैं ऐसी कौन सी छोटी छोटी सी रेमेडीज़ हैं जिनको करके आप अपनी लाइफ को और ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको चींटियों को आटा डालना, पक्षियों को अनाज डालना आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ में यहाँ पे आप 5 मुट्ठी रुद्राक्ष का भी धारण कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये प्रेडिक्शन पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। और साथ ही अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबरों पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।